बोलो चलो, क्या पूछना चाहते हो, कहाँ से आई हो? काकनी। माइक से बोलो। काकनी। सासनी से। ये कह रहा है कांकनी, तुम कहीं सासनी। थोड़ा बोलने में आवाज में थोड़ा तो फर्क। पहले ही माइक नहीं बोले, आवाज है ऐसी। चलो बोलो, कहाँ है गाँव तुम्हारा ये? सासनी अलीगढ़ के पास है गुरु। क्या परेशानी हो गई दीदी को? ये 3-4 दिन से मतलब पता नहीं क्या हो रहा है और खेल रही है मतलब। अच्छा, ये कब से पहने हैं? ये तो अभी पहना है यहाँ के। अब मत पहनाना, ठीक। ठीक है? ये खेल रही हैं। हाँ। इनका नाम क्या है? प्रिया रानी। प्रिया रानी। हाँ जी। हिंदी आती है आपको? हाँ जी। पढ़ो। पति लगे बरजानी गुप्ता। चलो कोई बात नहीं, हम लिखा प्रिया रानी नाम है, पति का नाम ललित बरदानी गुप्ता है, आपका गोत्र बरदानी है, गोत्र बैस बनिया गुप्ता है, आपका गोत्र बरदानी है। स्त्री पर प्रेत बाधा है, पैसा धन हानि हो रही है, सब्जी आलू के काम में बड़ा निशान खा गए हैं आप, आपका सब्जी का काम है। हाँ जी, आलू। और शरीर में तंत्र का प्रयोग है। हाँ जी। बाबा राधेश्याम गुप्ता का आपको स्थान देना होगा। जाओ, वो प्रेत रूप में बेटी को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो भूत योनि में है, वो स्थान चाहते हैं और अभी बुला रहा हूं, वो अभी बताएंगे कि मेरा नाम ये है। आ गए। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? क्यों परेशान कर रहे हैं इस बच्चे को? मुक्ति। मुक्ति चाहिए भाई साहब, मुक्ति चाहते हैं, स्थान नहीं चाहते। मुक्ति। तो मैं आपसे चाहता हूं, पिंकी मुक्ति एक ही तरीके से हो सकती है जीवात्मा को, कि श्रीमद् भागवत महापुराण के यजमान बन के आप 7 दिन की कथा सुने, ठीक है? और वचन दे के भी जी आए हैं कि मुझे पंडोखर धाम ही ठीक कर सकते और कोई ठीक नहीं कर सकता, ये शक्ति आपको लेके आई है। बोलो, ऐसा है कि नहीं? माइक से बोलो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या बोला था शक्ति ने घर पे? घर पे बोला था कि मुझे पंडोकर सरकार ले चलो, वहीं पे मैं ठीक होऊंगा, वहीं मेरी मुक्ति मिलेगी। चल तू शरण में आ जा, राधे श्याम शरण में आ जा। बस शांत। बेटा पीछे किसको? आज के बाद इस बेटी को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अगले महीने 7 दिन की कथा और कथा का खर्च आप उठाएंगे और उसके बाद एक बार मैं तुम्हारे घर आऊंगा, जीवन पर्यंत के लिए राधे श्याम भूत योनि से प्रेत योनि में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि अपनी योनि पूरी करेंगे, चक्र पूरा करेंगे, और नहीं तो फिर वो दूसरे खाते में डिपॉजिट होंगे, तो निश्चित है कि आपके पुरखे भूत योनि में भटकते रहेंगे। तो भूत योनि से प्रेत योनि में प्रवेश करने के लिए राम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ का आप यजमान बने, और जो खर्च आप पर हो उसको हमारे ट्रस्ट में जमा करें, और ट्रस्ट आपको कुछ सहयोग करेगा, मिलजुल करके कथा करें, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। ठीक है ना? इसके लिए आप कुछ नहीं आएगा, और जब तक कथा नहीं होगी तो रोज आएगा। बोलो, और डबल पावर में लो। नहीं, मेरी भक्ति है तो। आपके बच्चों को दर्द नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए आप अलग से मिल लीजिएगा, ठीक है? और गारंटी है हमारी, तुम्हारे घर में चकाचक। आओ पास में आ जाओ। ओ तेरी की देखा 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 देखा, ये पर्चा नहीं महापर्चा लाया लिख के, इतना तो हमने लिखा भी नहीं होगा, रिवीजन कर रहा था। पास में आ जाओ, जिसमें जो शॉर्ट हो और जो मूल हो वो बता दो, वो मिलेगा, इसमें लिखा, बाकी सब नहीं मिले होंगे। बोलिए, माइक उठाइए। गुरु जी, आप हमारे सपने में कई बार, माइक से बोलिए। आप हमारे सपने में कई बार आए। आप नवरात्रों में हमें 6 से 7 बार सपना दिया, सुबह के टाइम, सुबह 5 बजे। आपने पहली बार हमें हमारे घर पे आए थे, आपने हमें कोई मंत्र दिया था, वो हम मंत्र भूल गए। सपने में आए थे, मंत्र दिया था, पहली बार आए थे। जी सर। तो कहा चाहते फिर मंत्र दे दें हम? नहीं, वो हम मंत्र भूल गए थे। आप हमारे घर पे भी गए थे, वहाँ हाथीवान बाबा भी आए थे। अच्छा। 6 से 7 बार आपने सपना दिया था। हमें ट्रेन में मिले, मंदिर पे मिले। ट्रेन में मिले? ट्रेन में भी मिले थे। आपने हमें आते हमारे घर वाले तरस रहे कि हम रोज घरे आ जाएं, नहीं, तो मैं ट्रेन में पहुंच गए। आपने भैया देख रहे, आपने अपने हाथ पे सांप से कटवाया था, फिर लो, सही सांप से भी कटवा दिया इनके हाथ पे।
अपने हाथ पे। सांप ने काटा था? जी अपने हाथ पे आपने। हमने अपने हाथ में कटवाया था सांप पे? फिर वो सही करके दिखाया था आपने। मतलब सांप, मतलब प्रमाण भी था कि हम गुरुजी हैं, देखो हम सांप से कटवा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, ऐसा ही है? जी सर। हाँ, फिर क्या भाव? फिर आपने हमें सपना दिया, फिर आपने हमें दरबार में बुलाया। एक कन्या का नंबर दिया था नवरात्रों एक कन्या का नंबर दिया, शादी के लिए तो नहीं दिया था? अरे नहीं कि इससे बात करा करो शादी करा दूंगा? नहीं, आपने कन्या का नंबर दिया था, ये बोले थे आप कोई परेशानी हो तो इस पे कॉल कर लेना, ये नंबर किसी को देना। मतलब इसका कहना है एक नंबर दिया सपने में कि एक कन्या का नंबर है, इसको फोन कर लिया करो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं गुरु जी। आगे बोलो, बोलो, हंसी नहीं उड़ रही तुम्हारी, ये भक्ति है। ऐसा हमको भी होता था बचपन में, लेकिन वहां में तुम नहीं दिखते थे, उसमें हमारे महाराज ही दिखते थे, बस इतना फर्क है, हम तुम्हें दिख रहे हैं। हाँ दीवान बाबा हमारे घर पे गए थे, उन्होंने बताया हमें अंदर अपने घर में जाओ, अंदर देख के आओ। हम अंदर गए थे, हमें बीच में कुछ उसमें दिखाई दिया था हमें। क्या दिखा? सोना? नहीं गुरु जी, तो कुछ बना हुआ था, हमें ये सही से ध्यान आतिबन वाल ने कहा कि अंदर जाओ, मुझे देख के आओ। उसमें गए तो एक स्थान बना था, स्थान बना हुआ था, उस पे लाइट लगी थी। लाइट लगी थी। फिर हम बाहर आए, उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहा अब हमसे। भाई साहब शांत हो जाओ, जी हमें मालूम है कि उनकी कृपा है। जी अब हमने क्या लिखा सुने। आपने देखिए हमारी विचित्र पर्चा उठाया आपने, और मैं इस बच्चे को मैंने वचन दिया था, जब मैं निकल रहा था तो बोले महाराज हमें अपनी दर्द बताना है, हमें दर्शन हो रहे हैं बार बार आपके। आपने कहा था, जब मैं कमरे से निकल रहा था, हॉल में धक्के खा रहा था जो हॉल में, तो मैंने लिखा क्या है सुनिए। हमारी बात सिद्ध हुई कि मैंने बुलाया आपको सपने में श्री आतिवान महाराज, पूजपात गुरुदेव श्री आतिवान महाराज, गुरु शरण एवं नाग देवता एवं आपके घर में सिद्ध महाराज की दिव्य कृपा हो चुकी है, आशीर्वाद है। और आप पागल टाइप नहीं है, आप पागल टाइप नहीं हो। आपको सब लोग पागल कह रहे हैं, आप पागल नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। आपके घर की आरसी खत्म, ठीक है बेटा? दादी बाबा बहुत झगड़ा करते हैं, आपस में लड़वाते हैं पापा को। लीजिए, आंखें बंद करिए, खोलो आंखें। यही दर्शन हुआ था? मांग लीजिए जो मांगना चाहते हो, प्रणाम कर लीजिए, जाओ। आपके घर में एक समस्या और है, आपकी बुआओं को लाइन में मैं लगा दूंगा, जो तुम्हारी जमीन पर नियत खराब कर रखी है, और बाबा तुम्हारे गेम खेलते हैं, तुम्हारे पिताजी की संतानों को या आपको संपत्ति नहीं देना चाहते हैं। बोलो माइक से, हाँ है ना? माइक से बोलिए। जी गुरु जी। कौन परेशान कर रहा है? चाचा चाची और दादी बाबा बुआ, ये लोग। जाओ, सबको लाइन में मैं लगा दूंगा, आशीर्वाद है। वो लोग ये कहते हैं तुम्हारा एक बच्चा है। इस पर्चे को लेमिनेशन करा के रखना, जो मंत्र लिखता है उस विधि को करना, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। सोचिए कि महाराज जी जिसके लिए उठाने गए, इस बच्चे ने मुझे गेट पर ही खड़े कहा महाराज मुझे दर्शन हो रहा है महाराज का। हमने कहा बेटा मैं दरबार में बुला लूंगा, महाराज का मैं सम्मान करता हूं। और बात ये सिद्ध हुई कि एक संत ने एक संत के दिव्य दर्शन की पुष्टि की है।